अली दैत्य की शक्ति और भयानक हो जाएगी। वह दोनों उसका सामना नहीं कर पाएंगे। महारथी कर्ण 7 चिरंजीवियों के साथ आएंगे और कर्ण के पास विजय धनुष आएगा। द्वापर युग की शक्ति दोबारा वापस आ जाएगी। जब होगा महारथी कर्ण और भगवान कल्कि के बीच महायुद्ध। आइए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का वो शक्तिशाली योद्धा जिसके बाणों से समग्र सृष्टि हिल जाती थी, जिनकी शक्तियों से राक्षस और दैत्य भी कांप जाते थे, जिन्होंने अपने एक ही बाण से उस रथ को पीछे खिसका दिया जिसपे स्वयं श्री कृष्ण पृथ्वी का भाल लेके बैठे हुए। बात कर रहे हैं सूर्य पुत्र महारथी कर्ण की, जिन्होंने अकेले ही पांडवों के अधिक से ज्यादा सैनिकों का वध कर दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की रणनीति से महारथी कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए और यहीं से कौरवों की सेना का अंत प्रारंभ हो गया। मगर महारथी कर्ण की मृत्यु तो द्वापर युग में हो गई थी, तो फिर वह कल्कि भगवान से युद्ध कैसे करेंगे? तो अब आप सब सांसें थाम लीजिए। आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सारे पांडव श्री कृष्ण के पास आते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, इस धर्म की लड़ाई के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। अब पांडव उनसे यह वरदान मांगते हैं कि जब भी धर्म के युद्ध की लड़ाई हो, तब हम उस युद्ध में उपस्थित हों। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य ही जब कलयुग का युद्ध होगा, तब सारे कुंती पुत्र कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे और इसी कारण कलयुग में कर्ण का भी जन्म होगा। परंतु कर्ण अधर्म का साथ देंगे और कल्कि भगवान से युद्ध करेंगे। कर्ण के जन्म में भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कल्कि भगवान और कर्ण का जन्म हो भी चुका है। भगवान और कर्ण का जन्म हो भी चुका है। 2000 से लेके 2003 के बीच में सारे चिरंजीवी और महान योद्धा इस धरती पर आ चुके हैं और यह बात इस किताब के पेज नंबर 91 में लिखी है। मगर जब दोनों ही धर्म की तरफ है, तो दोनों के बीच युद्ध कैसे होगा? जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, तभी भगवान कल्कि क्रोध में आके एक तरफ से सारे पापियों का विनाश करते जाएंगे और तब उन्हें यह सब करने से स्वयं कर्ण रोकेंगे। तभी दोनों के बीच युद्ध होगा। जब कर्ण कलयुग के हथियारों से भगवान कल्कि पे हमला करेंगे, तब भगवान कल्कि को वह छू भी नहीं पाएंगे। अभी कर्ण के पास विजय धनुष आएगा, जिस धनुष से उन्होंने द्वापर युग में पांडवों की सारी सेना का विनाश कर दिया था। और तब जैसे ही वह उस धनुष को चलाने जा रहे होंगे, तभी उसी समय अश्वत्थामा आएंगे और कर्ण को एक रुद्राक्ष की माला पहनाएंगे और उस रुद्राक्ष की माला से उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो अब जानते हैं हमारे पहले वाले पॉइंट को, कि कर्ण के जन्म की बात थी। हम कर्ण समझ रहे हैं, वह महादेव के अवतार भैरव है, ऐसा कि कल्कि मूवी में भी दिखाया गया था। रुद्राक्ष को पहनते ही भैरव को सब कुछ याद आ जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार कल्कि है। ये मासूमों का नहीं, पापियों का विनाश कर रहे हैं और ये सब बस एक रुद्राक्ष की शक्ति से उन्हें याद आ जाता है। रुद्राक्ष में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है और यही हमारे सनातन धर्म की शक्ति है कि हमारे शास्त्रों में दी गई जितनी भी चीजें हैं, उनमें कुछ ना कुछ जादुई छुपा है कि एक रुद्राक्ष में महादेव की शक्ति होती है। अगर आप सब भी किसी रोग, कड़गी या फिर किसी चीज से भी परेशान है, तो आप इस रुद्राक्ष को मंगा सकते हो, जिसका असर आपको एक हफ्ते में ही दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे दिए गए लिंक से इस रुद्राक्ष को मंगा सकते हो। इसे अभी ऑर्डर करने पे आपको 90% ऑफ भी मिलेगा। तो अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। कर्ण नहीं, वह तो भैरव निकले। मगर आप सब ये मत सोचना कि कर्ण कलयुग में नहीं आएंगे। कलयुग में कर्ण का जन्म हो चुका है और ये बात इस बुक में भी लिखी है और ये बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी भैरव कल्कि भगवान से माफी मांगेंगे तो दोनों मिलकर सारे पापियों का विनाश करेंगे। मगर तभी अली दैत्य की शक्ति और भयानक हो जाएगी और वह दोनों उसका सामना नहीं कर पाएंगे और उसी समय महारथी कर्ण 7 चिरंजीवियों के साथ आएंगे और इस बार परशुराम कर्ण को रुद्राक्ष की माला देंगे, जिससे उनकी द्वापर युग की शक्ति दोबारा वापस आ जाएगी। और क्या आगे की वीडियो हम पार्ट 2 में बताएंगे। जब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए कि वो 7 चिरंजीवी कौन है और साथ ही में आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से इस बुक को पढ़ सकते हो, जिसमें कलयुग की सारी घटनाएं लिखी हैं। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।